आज हम एक गहरे स्रोत में उतर रहे हैं। ये ओशो का एक प्रवचन है अष्टावक्र गीता पर। हाँ, अष्टावक्र गीता। और ये बातचीत घूमती है आत्मज्ञान के इर्द गिर्द, शांति और मतलब खुद को जानने की जो यात्रा है। बिल्कुल, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, तो इस चर्चा का हमारा मकसद है कि ये जो उधार लिया हुआ ज्ञान होता है ना, मतलब सुनी सुनाई बातें, और जो असली जो अनुभव से आती है समझ, उसके बीच का फर्क थोड़ा साफ करे। सही बात है। और साथ ही इसमें एक साक्षी भाव की बात है, दर्शक बनकर जीवन को देखना, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, और देखिए यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि श्रोत ना शुरू में ही दो तरह के ज्ञान में बिल्कुल साफ फर्क करता है। अच्छा। एक ज्ञान वो कहता है थोथा है, मतलब बस शब्दों का बोझ जिससे जीवन में कुछ होता नहीं। हाँ, बांझ जैसा। हाँ बिल्कुल, बांझ। और दूसरा वो सच्चा ज्ञान जो मुक्ति और आनंद, जिसे वो सच्चिदानंद कहते हैं, वो फल लाता है। और स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि भाई जिस ज्ञान से वो ध्यान की, वो समाधि की महक न उठे ना, वो बेकार है। वो ज्ञान नहीं, अज्ञान से भी बदतर है, बल्कि मुक्ति के रास्ते में एक रुकावट भी बन सकता है। तो ये थोथा ज्ञान जिसके आप बात कर रहे हैं, ये है क्या फिर? स्रोत के हिसाब से ये वही है जो हम किताबों से या शास्त्रों से या बस दूसरों से सुन लेते हैं बिना अनुभव किए? बिल्कुल बिल्कुल वही। ये बस जानकारी इकट्ठी कर ली है ना, अनुभव नहीं है। स्रोत इसे कहानी से समझाता है। हाँ, बताइए। एक महापंडित थे अवंतिका के, रोज शिप्ला नदी पार करके एक सेठ को कथा सुनाने जाते थे। अच्छा। एक दिन नदी में एक घड़ियाल मिल गया। उसने कहा, पंडित जी ज्ञान मुझे भी दो, बदले में मैं हीरे मोती दूंगा। अरे! तो पंडित जी सेठ को भूल गए। अब रोज घड़ियाल को कथा सुनाते और उससे हीरे मोती लेते। मतलब ज्ञान का सौदा होने लगा। हाँ, ज्ञान का सौदा। और कहानी का अंत और भी मतलब रोचक है। जब वो घड़ियाल मरने वाला था तो उसने पंडित को हीरे जवाहरात से भरा एक मटका दिया। और फिर वो हंसा। पंडित ने पूछा, हंसे क्यों? तो घड़ियाल बोला, इसका कारण तुम मनोहर धोबी के गधे से पूछ लेना। गधे से? ये क्या बात हुई? हाँ, पंडित जी भी हैरान। वो गए गधे के पास, पूछा तो गधे ने बताया कि देखो, पिछले जन्म में मैं एक सम्राट का वजीर था। अच्छा। त्रिवेणी गया था सम्राट के लिए कुछ लाने, पर मैं सोने की मोहरें देखकर ललचा गया। सम्राट को भूल गया, मोहरें लेकर लौट आया, इसलिए इस जन्म में गधा बना। तो घड़ियाल इसलिए हंसा कि पंडित जी इतने बड़े ज्ञानी होकर भी, शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी धन के लोभ में फंस गए। हाँ, वो ज्ञान उनको बदल नहीं पाया, उनको मुक्त नहीं कर पाया, उनका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि ज्ञान अगर आपके स्वभाव को, आपके जीने के ढंग को ना बदले, हाँ, तो वो बस एक बोझ है, और शायद जैसा आपने कहा अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो एक जानने का वहम दे देता है। बिल्कुल सटीक कहा आपने, वो जानने का भ्रम। सच्चा ज्ञान तो वो है जो रूपांतरित करे, जो मुक्त करे। स्रोत में जैसे जिक्र है, जीसस ने कहा सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तो अगर ज्ञान मुक्त नहीं कर रहा तो वो सत्य नहीं है, वो थोता है बस। और स्रोत में ये सिद्धांत और सत्य का फर्क भी बताया है। अच्छा, क्या फर्क है? सिद्धांत तो आप उधार ले सकते हैं, किताबों से, गुरुओं से सस्ता मिल जाता है। पर सत्य उधार नहीं मिलता, वो तो खुद कमाना पड़ता है, अपने अनुभव से। हाँ, अपने अनुभव की आग में तप कर, अपने बोध से, अपनी मेहनत से। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि सत्य कोई दूसरा दे नहीं सकता। मतलब अगर हम ये सोचते रहे कि कोई गुरु या कोई किताब हमें सत्य दे देगी, तो शायद हम भटकते ही रहेंगे। बिल्कुल, दूसरों पर निर्भरता ही भटकाव है। स्रोत में एक बड़ी प्यारी कहानी है सूफी फकीर राबिया की। हाँ, सुनाइए। एक और फकीर थे हसन। वो मस्जिद के बाहर बैठ के रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हे प्रभु दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राबिया वहीं से गुजरी, वो हंस पड़ी, बोली, अरे भाई हसन, आंख तो खोलो, दरवाजा बंद कब था? वो तो हमेशा से खुला है। वाह! इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा का या सत्य का दरवाजा तो खुला ही है। हाँ, बस हम या तो आंखें बंद किए बैठे, या शायद दूसरों की आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम अक्सर उधार की आंखों से जीते हैं, दूसरों के विचारों से, दूसरों के अनुभवों से। श्रोत में एक और कहानी है। हाँ? एक बूढ़े आदमी की आंखें चली गई। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन हो सकता है, ठीक हो जाओगे, पर उसने मना कर दिया। क्यों? कहा, अरे मेरे घर में 34 आंखें हैं, बेटे, बहुएं, पत्नी, सबकी मिला के 34, मेरी दो नहीं रही तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, बड़ा अजीब तर्क है। हाँ, अजीब है, पर उसी रात घर में आग लग गई। अब वो जो 34 आंखों वाले थे, वो तो भाग गए होंगे। हाँ, वो तो सब भाग गए, पर ये बूढ़ा फंसा रह गया। तब उसे समझ आया कि भाई संकट में तो अपनी ही आंख काम आती है।
और स्रोत शायद ये कह रहा है कि ये जो जीवन का घर है इसमें तो आग लगी हुई ही है एक तरह से। बिल्कुल। खासकर जो भीतर की दुनिया है जहां कोई और देख भी नहीं सकता। वहां तो अपनी ही नजर चाहिए, है ना? एकदम। वहां उधार का ज्ञान, दूसरों की आंखें बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। तो ये जो उधार ज्ञान है ये दूसरों की आंखों जैसा ही है। हाँ, इसे और साफ करने के लिए स्रोत में एक और मिसाल दी है। जैसे दो यात्री हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, एक के पास लालटेन है। जब तक वो साथ चल रहे हैं दूसरे को भी रोशनी मिल रही है, वो भी देख पा रहा रास्ता। हाँ ठीक है। पर जहां उनके रास्ते अलग हुए, मान लो एक को दाएं जाना, एक को बाएं, अब जिसके पास अपनी लालटेन नहीं है वो तो अंधेरे में रह गया। बिल्कुल, वो अंधेरे में भटक जाएगा। तो ये शास्त्र पढ़ना, गुरु को सुनना, ये सब दूसरे की लालटेन की रोशनी में चलने जैसा है। थोड़ी देर के लिए ठीक है, सत्संग का प्रकाश मिलता है, पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी ज्योति जलानी होगी। हाँ, अपनी ही ज्योति जलानी होगी। बल्कि स्रोत ये भी कहता है कि उधार का प्रकाश कभी-कभी बाद में और ज्यादा गहरे अंधेरे का एहसास कराता है। जैसे तेज कार की रोशनी के बाद अंधेरा और घना लगता है। सही बात है। तो अगर ये बाहरी ज्ञान, ये दूसरों की दृष्टि, ये काफी नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ पर शायद जनक का अनुभव आता है ना? हाँ बिल्कुल। अब बात आती है जनक की। स्रोत कहता है कि जनक को अचानक एक गहरा बोध हुआ, एक रियलाइजेशन, जिससे वो हैरान रह गए। क्या हुआ उन्हें? जनक के शब्द हैं जो स्रोत में दिए हैं, अहो जन समूहे पी न द्वैतम पश्यतो मम। मतलब, अरे आश्चर्य, इतनी भीड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिख रहा, मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। वाह। वो आगे कहते हैं, अरण्यम एव संवृत्तम। ये सारी भीड़ मेरे लिए जंगल जैसी हो गई है, एकांत हो गई है। अच्छा। क्व रतिम करवान्य हम, अब मैं किससे मोह करूं, किससे लगाव रखूं, जब कोई दूसरा है ही नहीं। ये तो मतलब अद्वैत की अनुभूति हुई उन्हें, जिसे कहते हैं सब एक है, कोई दूसरा नहीं। उन्हें असल में क्या दिखा, क्या साक्षात्कार हुआ? उन्हें अपने असली स्वरूप का पता चला। स्रोत में उनके शब्द हैं, ना अहम देहा ना मे देहो। मैं ये शरीर नहीं हूं और ना ये शरीर मेरा है। जीवो ना हम अहम ही चित्त। मैं ये जीने वाला जीव भी नहीं हूं, मैं तो बस शुद्ध चेतना चित्त मात्र हूं, साक्षी मात्र हूं। अच्छा। और फिर वो कहते हैं, अयमेव ही में बंध आसीद यामेव जीवेषणा। मेरा बंधन बस यही था। ये नहीं कि शरीर है या मन है, बंधन ये था कि मुझ में जीने की जबरदस्त इच्छा थी। जीवेषणा। जीवेषणा, जीने की इच्छा ही बंधन है। ये विचार तो मतलब काफी गहरा है। हम तो आमतौर पर बाहरी चीजों को बंधन मानते हैं, पैसा, रिश्ते, दुनिया। हाँ, पर स्रोत कहता है असली कैद बाहरी नहीं है, वो भीतर है। अस्तित्व से चिपके रहने की ये जो गहरी चाहत है ना, जो इस गलतफहमी से पैदा होती है कि हम ये नाशवान शरीर हैं या ये बदलने वाला मन है। जब जनक को ये दिखा कि अरे मैं तो वो शाश्वत चेतना हूं जिसका ना जन्म होता है ना मृत्यु, तो फिर जीने की जिद क्यों, मरने का डर क्यों? बिल्कुल, वो जिद, वो डर अपने आप गिर गया। और ये कोई इन्होंने किताब में नहीं पढ़ा था, ये उनका अपना प्रत्यक्ष दर्शन था, अनुभव था। और ये जो सुख या आनंद की बात है, ये कहाँ मिलता है फिर? क्या ये भी बाहर से आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में गोपाल भांड की एक कहानी है, वो बताती है कि सुख भी भीतर ही है। अच्छा, वो क्या कहानी है? दरबारी सोचते थे गोपाल के पास कोई सुखाद मणि है, कोई जादुई मणि जिससे सुख मिलता है। तो सबने उसे घेर लिया, बोले मणि दो। गोपाल उन्हें पूर्णिमा की रात जंगल ले गया। बोला देखो, जहां चांद ठीक तुम्हारे सिर पर हो, बिल्कुल ऊपर, वहीं जमीन में मणि गड़ी है, खोद लो। अब सब रात भर खोदते रहे और वो जहां भी जाते चांद तो सिर पे रहता। हाँ, वो तो रहेगा ही। सुबह हो गई, सब थक गए। गोपाल ने हंसकर कहा, अरे मूर्खों, मणि जमीन में थोड़ी गड़ी है, वो तो तुम्हारी खोपड़ी में गड़ी है। खोपड़ी में? हाँ, मतलब तुम्हारे अपने चैतन्य में, तुम्हारे अपने साक्षी होने में। जो अपने भीतर इस देखने वाले भाव में टिक जाता है, साक्षी हो जाता है, वही सुखी है। जनक को यही साक्षी भाव मिला था। तो ये साक्षी भाव, लेकिन अगर हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो फिर ये जो लगातार विचार चलते रहते हैं, भावनाएं उठती हैं, ये दुनिया की पूरी हलचल, ये सब क्या है? ये कहाँ से आता है? हाँ, अच्छा सवाल है। जनक आगे कहते हैं, मई अनंत महाम्बोधो, मतलब मुझ अनंत महासागर जैसे आत्मा में चित्त वाते समुधे थे। जब मन चित्त रूपी हवा चलती है। अच्छा, मन हवा जैसा है। हाँ, एक हवा जैसी।
तो जब वो चलती है तो क्या होता है? जगद्विचोयो विचित्र स्फुरंत्य हो, अरे आश्चर्य, ये संसार की अजीब अजीब लहरें उठने लगती हैं। विचार, भावनाएं, घटनाएं, ये सब उसी मन की हवा से उठने वाली लहरें हैं। तो अगर ये लहरें हैं तो क्या इन्हें शांत करने की कोशिश करनी चाहिए? जैसे योग में तो अक्सर कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, मन की तरंगों को रोको। यहीं पर श्रोत यानी अष्टावक्र और जनक की दृष्टि बिल्कुल अलग है, क्रांतिकारी है। वो योग की तरह रोकने की बात नहीं करते। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुछ करो मत। ये लहरें स्वभाव से उठती हैं, खेलती हैं और अपने आप शांत हो जाती हैं। श्रोत का शब्द है उद्यंती, गृण्यंती, खेलंती, प्रविशंती स्वभावतः। वो अपने आप उठती हैं, खेलती हैं और वापस उसी सागर में मिल जाती हैं। मतलब उन्हें आने जाने दे? हाँ, तुम बस देखो, साक्षी रहो। अगर तुम उन्हें शांत करने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो क्या होगा? तुम कर्ता बन जाओगे। तुम लहरों से लड़ने लगोगे, और लड़ने से क्या होता है? और लहरें उठती हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब मन में जो भी उथल पुथल हो रही है उससे लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। बिल्कुल, सिर्फ देखना। स्रोत इसे बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी से समझाता है। हाँ, सुनाइए वो। बुद्ध एक बार यात्रा कर रहे थे, प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पास के एक झरने से पानी लाने भेजा। ठीक है। आनंद गए, देखा अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उस झरने से होकर गुजरी हैं, पानी गंदा हो गया है, कीचड़ उड़ गया है, सूखे पत्ते तैर रहे हैं। तो आनंद खाली हाथ लौट आए। बोले, प्रभु पानी तो बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। थोड़ी देर बाद फिर कहा, आनंद जाओ, फिर से जाओ, वही पानी लाओ। दोबारा उसी गंदे झरने पर? हाँ। आनंद थोड़ा हिचकिचाते हुए दोबारा गए। जाकर देखा तो हैरान रह गए। पानी अब बिल्कुल साफ था, शीशे जैसा। कैसे? कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया था, पत्ते किनारे लग गए थे या बह गए थे। पानी एकदम निर्मल था। अच्छा। आनंद पानी लेकर आए। बुद्ध ने कहा, देखा आनंद, मन की गंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। अगर तुम किनारे पे खड़े होकर धैर्य से बस देखते रहो तो वो अपने आप शांत हो जाती है, बैठ जाती है। अगर तुम उसमें उतरोगे, उसे साफ करने की कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे, तो तुम उसे और गंदा कर दोगे। तो उपाय संघर्ष नहीं है, उपाय है सिर्फ साक्षी बनना, बस देखना। हाँ, साक्षी भाव। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो, पर्दे पर कुछ भी चल रहा हो, मार धाड़, रोमांस, कॉमेडी, हम जानते हैं ना कि ये बस पर्दे पर रोशनी और छाया का खेल है। हाँ, असलियत नहीं है। बिल्कुल। हम उससे जुड़ते नहीं, बस देखते हैं। वैसे ही जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, मन में, बाहर, उसे बस देखना, बिना उसमें उलझे। स्रोत में मुल्ला नसरुद्दीन की भी एक कहानी है शायद इसी बारे में, वो जहाज वाली। हाँ, बिल्कुल। मुल्ला नसरुद्दीन एक जहाज पर थे। भयंकर तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा, मस्तूल टूट गए, पानी भरने लगा। अरे बाप रे। सब लोग चीख पुकार मचा रहे थे। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई सामान फेंक रहा था। कयामत का माहौल था। और मुल्ला वो बड़े आराम से रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़े सब देख रहे थे, बड़े शांत भाव से। अजीब है। एक आदमी ने देखा, उसे गुस्सा आया। वो चिल्लाया, अरे मुल्ला, तुम पागल हो गए हो क्या? देखते नहीं हम सब मर रहे हैं, जहाज डूब रहा है, और तुम ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, भाई, अपने को क्या लेने देना? कोई अपने बाप का जहाज थोड़ी है। ये तो परम साक्षी भाव हो गया। मतलब जो हो रहा है उससे पूरी तरह अछूता रहना, डिटैच्ड। हाँ, ये समझना कि ये जो नाटक चल रहा है जीवन का, ये मेरा नाटक नहीं है। मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ। मेरा जो असली स्वरूप है वो इन लहरों से, इस तूफान से बिल्कुल अप्रभावित है। ये साक्षी भाव, ये इस कर्ता होने के भाव से कैसे जुड़ता है? ये जो हमें हर वक्त लगता है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरे करने से हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। स्रोत कहता है कि ये जो कर्तापन है ना, ये मैं करने वाला हूं का भाव, यही सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी गलतफहमी। भ्रम क्यों? हम करते तो हैं चीजें। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम जीवन को चला रहे हैं, हम नियंत्रण कर सकते हैं। स्रोत कहता है, चाहे वो भोगी हो जो कहता है मुझे और चाहिए और भोगना है, या वो योगी हो जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ना है, रोकना है, दोनों एक ही नाव में सवार हैं। कैसे? दोनों इसी भ्रम में हैं कि संसार उनकी मर्जी से चल रहा है या चलना चाहिए। एक चाहता है कि लहरें खूब उठें, दूसरा चाहता है कि लहरें बिल्कुल ना उठें, पर दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि लहरों का उठना या ना उठना उनके हाथ में है।
वे कर्ता हैं। लेकिन क्या हमारे कर्मों का कोई फल नहीं होता? क्या हमारे प्रयास बिल्कुल व्यर्थ है? नहीं, स्रोत कर्म या उसके फल को नकार नहीं रहा। वो कर्ता होने के अहंकार को भ्रम बता रहा है, कर्ता भाव को। अच्छा। हम माध्यम बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं, पर असली कर्ता हम नहीं हैं। चीजें अपने स्वभाव से होती हैं, स्वभावता, जैसा स्रोत कहता है। या अगर आप भक्त की भाषा में कहें तो परमात्मा की मर्जी से होती हैं। स्रोत में मुल्ला नसरुद्दीन की एक और कहानी है, उनके 100वें जन्मदिन की। हाँ। पत्रकार आए, पूछा, मुल्ला साहब, आपकी इतनी लंबी उम्र और अच्छी सेहत का राज क्या है? मुल्ला ने बड़े गर्व से कहा, संयम, अनुशासन। मैंने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अच्छा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, बगल के कमरे से धम से गिरने की जोर की आवाज आई। हाँ। पत्रकार चौंक गए, पूछा, ये क्या था? मुल्ला ने नॉनचलांटली कहा, ओ, वो मेरे पिताजी होंगे, 120 साल के हैं, फिर ज्यादा पीकर गिर गए होंगे। तो मतलब ये है कि जीवन हमारी धारणाओं, हमारे तथाकथित संयम या असंयम हमारे नियंत्रण से नहीं चलता, चीजें बस होती हैं। या वो कहानी भी है ना, एक बूढ़ी औरत की जो सोचती थी कि जब उसका मुर्गा बांग देता है तभी सूरज निकलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो अपने गांव वालों से नाराज हो गई तो अपना मुर्गा लेकर दूसरे गांव चली गई, ये सोचकर कि अब देखता हूं इनके आज सुबह कैसे होती है। पहला गांव तो अंधेरे में डूब जाएगा। यही सोचकर। पर सूरज तो वहां भी निकला अपने टाइम पर। बिल्कुल, सूरज को उसके मुर्गे से क्या लेना देना। तो इन कहानियों का सार यही है कि हम कर्ता नहीं हैं। ये पहचान लेना कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं केवल देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, यही अहंकार से मुक्ति है। जब ये कर्ता होने का भाव गिरता है तभी असली स्वतंत्रता, असली मुक्ति का अनुभव होता है। तो ये सारी जो गहरी बातचीत हुई, इसका निचोड़ क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो इस चर्चा से, मुझे लगता है पहली बात तो ये साफ हुई कि असली ज्ञान वो नहीं जो हम दूसरों से उधार लेते हैं, बल्कि वो है जो हमारे अपने अनुभव से, अपने बोध से उपजता है। किताबी ज्ञान अगर जीवन को न बदले तो वो बस एक बोझ बन सकता है। बिल्कुल, थोथा ज्ञान। और दूसरी बात कि जीवन में जो भी उथल पुथल है, मन की जो लहरें हैं, उनसे लड़ने की बजाय, उन्हें रोकने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ देखना है। हाँ, साक्षी बनना है। बस देखना है कि वो आ रही हैं, जा रही हैं। बिल्कुल सही। और तीसरी और शायद सबसे गहरी बात, ये पहचानना कि हम ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है। हम वो चेतना है जो ये सब देख रही है। हाँ, हम वो शाश्वत अछूती चेतना है जो इस सारे खेल को, इस सारे नाटक को बस देख रही है। और इसी साक्षी भाव से फिर वो कर्तापन का जो भ्रम है वो टूट जाता है। वो अपने आप गिर जाता है। जब ये भाव गिरता है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, तभी असली मुक्ति संभव है। स्रोत के आखिर में एक बहुत बहुत सुंदर पंक्ति है। वो कहती है कि ये जो साक्षी का अनुभव है ना, ये परम सत्य की पहली झलक है। पहली झलक। हाँ, ये उस अखिल विराट को, उस पूरी सच्चाई को पहचानने की, हृदय की पहली प्यास का जगना है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का पहला उजाला होता है ना, वैसा है ये अनुभव। उस अंधेरी रात का अंत जिसमें हम खुद को गलती से ये शरीर, मन, ये कर्ता भोक्ता मानकर भटक रहे थे। और शायद सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है कि क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में काम करते हुए, बात करते हुए, कुछ महसूस करते हुए बस एक पल के लिए रुककर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को या बाहर जो कुछ हो रहा है उसे बिना कोई लेबल लगाए, बिना जज किए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए बस देख सकते हैं। हाँ, जैसे हम आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं, वो एक पल का साक्षी भाव, वो कैसा महसूस होगा? उस पहली झलक का स्वाद कैसा होगा? ये सचमुच विचार करने योग्य बात है। वो अनुभव कैसा होगा